हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। आज हम आपको सी टेट जो जनवरी पेपर सेट हमारा है आई, उसके हमने 50 क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस टोटल सीरीज़ को जो सेट आई है हमारा, इसे हम 50-50 के 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे। फिर देन आफ्टर आप इसको घर पे रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने सी टेट के एग्ज़ाम में लेकर आइए। अब की बार सी टेट पार, इसी कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम आते हैं पेपर पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, बच्चों को विभिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो आप इसका अगर आपके पास आंसर हो तो आप इसे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। कीजिनेयर छड़े। अब जो बच्चों को विभिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, तो जो हमारा क्रिजिनियर छड़े है, ये दिस इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, दिस इज द राइट आंसर। अब हम देखते पहले कौन कौन सा सत्य है, तो इस नहीं वाले को कट करते हैं। गणितीय संकल्पनाओं की प्रगति श्रेणीबद्ध है, ये भी हमारा राइट आंसर है। 4 देखते, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये बात सही है। जबकि जो 3rd है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणितीय प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, देन ऑप्शन सी इज रॉन्ग। देन क्वेश्चन 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 53 पे हैं, 53। पहला देखते हैं, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। सेकंड, मैं इस घर में 3 कमरे हैं। 3rd, प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य हैं। प्रत्येक डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो हम देखते हैं कि क्रमवाचक भाव में है या नहीं। तो 53 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा। अब आते हैं 54, शुद्ध कथन को पहचानिए। अब जो कथन हमारा एक्यूरेट है उसे हम देखेंगे। तो यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। ओके, सेकंड, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी हमारा सही नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर 4, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 4 इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, देन 3rd इज द रॉन्ग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अब हमारा शुद्ध कथन कौन सा है, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है, जाहिर सी बात है, ये हमारा राइट है। सेकंड, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, गलत है हमारा ये। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं, नो। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, 4th इज रॉन्ग। अब आते हैं 56 पे आते हैं।
प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। ये हमारा गलत है। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करने चाहिए। ये भी गलत है हमारा। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रहना चाहिए। ये भी हमारा गलत है। अब आते हैं 4, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ये हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अब आते हैं 57। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। अब आते हैं 58। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? देन इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो 59 का जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं 60 क्वेश्चन पे। जो 60वां क्वेश्चन है, विभिन्न निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। सबसे बड़ी करेंगे तो उसको हम निकालने जो इसका डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है नीचे वाला हिस्सा, उसको इक्वल करेंगे। उसके बाद आप इजीली क्या करोगे, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। देन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5/6 एंड 3/4। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अब हम आते हैं पार्ट जो 3 हमारा, जो पर्यावरण है, जिसको सभी को देना अनिवार्य है। अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर, अदरवाइज लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? अब हम देखेंगे, बॉम्बे, हाई एंड पश्चिम बंगाल नहीं है, असम और उड़ीसा नहीं है, गुजरात एंड तमिलनाडु ये है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट एंड 4 हमारा नहीं है, 3 इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 63 पे, 63 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो ये तो आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में बनाया गया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा पौधों को सहारा देना, ह्यूम्स प्रदान करना एंड भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो हम देखते हैं कि इनमें से जड़ों के कार्य हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से जो ऑप्शन है वो हमारे राइट है। देन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर A, C एंड D इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसमें भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य में है? तो यह कस्बा है आपका तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड, आंवला, पालक और गुड़। इसमें जो हमारा लौह तत्व है, जो आयरन की जो क्वांटिटी है, वो ज़्यादा मात्रा में हमें पाई जाती है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। पहला है फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल और बाज, चील और गिद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाज भी हमारा काफ़ी दूर की चीज़ों को देख लेता है, चील भी देख लेता है और गिद्ध भी देख लेता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा असम। 68 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 69। अब हम 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, की दिशा क्रमशः है। अब हम दिशा देखेंगे तो जो आपका है गांधीनगर दक्षिण पश्चिम और बिहार की राजधानी जो पटना है वो दक्षिण पूर्व की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो अब हम देखेंगे कि किन चीज़ों पर निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया उसे हम देखेंगे, उसका नेम फाइंड आउट करेंगे। तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन, रॉन्ग। सेकंड, ग्रेगोर जोहन मेंडल, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। देन चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 72, क्वेश्चन 72, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो अब हमारा कौन सा जो अभिलेख है जो दर्ज नहीं करना चाहिए, देन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। A एंड बी को नहीं करना, अदरवाइज C एंड D हमारा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। जो हमारे इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम है उसके लिए हम कैसी योजना बनाएंगे, इसे देखना है। पहला है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे, ये गलत है हमारा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, अलग अध्यापकों का प्रयोग करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑप्शन नंबर 73, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाए रखने को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत हमारा क्या चाहता था? परीक्षा करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। सेकेंड 74 फर्स्ट इज रॉन्ग। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ये सही है हमारा। थर्ड, अच्छी ड्राइंग कौशल लो, नहीं। फोर्थ इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 75 पे। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन संबंध नहीं है, सही नहीं है हमारा? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। रचनात्मक आकलन, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग है, मतलब नहीं को देखेंगे तो रॉन्ग है। अदरवाइज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। सेकेंड, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। ये हमारा संबंधित है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी, ये भी सही है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। देन ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब हम आते हैं 76 पे। 76 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे। 76, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, नहीं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के स्लैश कार्ड दिखाएं, नहीं। एंड केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो, मतलब जो निम्न कार्य करता है उससे बुलाएं, उसके थ्रू आप और लोगों को भी मोटिवेट करें। अब क्वेश्चन नंबर 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए बात करना। 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का जो उपयोग है वो निषिद्ध होना चाहिए, वह पूरी हो चाहिए। मुस्कान के द्वारा इस कथन पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील करना चाहती थी, नहीं। वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये भी हमारा गलत है। तो हम राइट ऑप्शन पे आते हैं। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना। क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अब हम आते 79, ईवीएस में मानचित्र कौशल संबंधित है हमारा। ऑप्शन नंबर 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति के समझ को विकसित करता है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति हमारी सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अब हम आते हैं 81। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? देन 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवधारणा मानचित्र इज द राइट आंसर। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अब नो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट। अब ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा दिया टोटल होल का जो हमारा 82 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी, ए, सी एंड डी इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए कठिन होगा? उपरोक्त कार्य के लिए कठिन होगा। देन ऑप्शन नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? देन सेकंड, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 85 पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन नंबर 4 कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। 86 नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ है जंगल? असम, उड़ीसा, मिजोरम और झारखंड। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87 हम देखते हैं। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण दिशा में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर उसका घर कहाँ स्थित है? तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। 100 मीटर ठीक पश्चिम में जाएंगे तो हमें हमारा जो राइट आंसर है वो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22.30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को ये 4:30 बजे जो है वो मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? जो उसकी औसत चाल थी वो थी हमारी 38.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट।
अब हम आते हैं क्वेश्चन 89 पे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है हमारा कौन सा पॉइंट? देन ऑप्शन नंबर सेकंड, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत पॉइंट है हमारा। अब हम आते हैं जो इन्वायरमेंटल है, जो पर्यावरण अध्ययन है, उसकी लास्ट क्वेश्चन पे। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो आप बताइए कहाँ से लेके आए? तो लाए थे मैं दक्षिणी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं हमारा जो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपका इंग्लिश और देन फिर आएगा आपका हिंदी। तो दोनों में से एक पेपर आपका कंपल्सरी होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम 50-50 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे दोनों ही लैंग्वेज कंपल्सरी हैं तो हम आपको इसकी भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे सेपरेटली, बट फर्स्टली हम देखते हैं इंग्लिश को। तो अब जो हमारे इंग्लिश का जो पूरा टोटल क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिसे इसकी नीड है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।